इस समांतर श्रेणी का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। यह आपका पहला पद है, यह आपका द्वितीय और तृतीय। इसी प्रकार से 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, 10वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, वो आपको ज्ञात करना है। तो पहला पद A1, पहला पद A1 है आपका -7, ठीक है ना। A1 कहो या A कहो, ठीक है ना। अब निकालना है आपको D, और D क्या होता है, A1 माइनस A1। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर D फॉर डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं सार्वंतर, आ जाता है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सार्वंतर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद कितना है, -9/2। -9/2 आपका द्वितीय पद है। इस द्वितीय पद में से घटाएंगे, ये देखो ये घटाने का निशान, घटाएंगे किसको, घटाएंगे ऋण 7 को, तो ये ऋण 7। अब 2 बार एक साथ निशान आ जाते हैं तो माइनस माइनस का गुणा होगा, +7, प्लस के 7 हो गए। अब 9/2, 9/2 का मतलब क्या, 9 का आधा। 9/2 का मतलब ये होता है 9 का आधा करो। तो 9 का आधा कितना होता है बताइए, 9 का आधा, 9 का आधा, देखो अगर ये 8 होता तो 8 का आधा 2 नहीं 4 होता, 4, और 1 ऊपर है तो 1 का आधा, 1 का आधा, आधा, तो 4 वो और आधा ये, 4.5। तो 9 का आधा कितना हुआ, 4.5। 9 का आधा हुआ 4.5। 4 माइनस 4.5, -4.5 और प्लस के 7, धन के 7। तो इसको अपन थोड़ा सा और व्यवस्थित लिख देते हैं। और व्यवस्थित कैसे लिखेंगे कि भैया प्लस को पहले लिख दो और माइनस को बाद में लिख दो। अब ये 7 रोटी है, कितनी रोटी है, 7 रोटी में से 4.5 रोटी में खा गया। 7 रोटी थी, 7 रोटी में से 4.5 रोटी में खा गया। जैसे ये 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी और ये 7 रोटी, और 7 में से 4 और आधी, 4 और आधी ये भी मैं खा गया। पहली रोटी खा गया, दूसरी भी खा गया, तीसरी भी खा गया, चौथी भी खा गया। अब इसमें से आधी खा गया तो 2.5 बचा, तो 2.5 या तो 2.5 लिखो, या फिर एक तरीका और भी है, या तो 2.5 लिखो या 2.5 को अपन ऐसे भी लिखते हैं 5/2। 5/2 का मतलब ये हुआ 5 का आधा 2.5 होता है, 5 का आधा 2.5, तो 5/2 भी लिख सकते हो आप। या तो ये 2.5 लिखो या 5/2 लिखो, एक ही बात है। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 5/2 या 2.5, जो आपको लिखना है। तो मैं ये लिखूंगा क्योंकि पॉइंट हटाओ, ये अच्छा रहेगा, 5/2। तो यहां से मैं ये सब प्रोसेस करने के बाद में मैंने डी का मान कितना निकाला, डी का मान 2.5 है ना, 2.5 या 5/2, ये डी का मान आ गया। अब n बराबर कितना भाई साहब, 10, n बराबर 10। निकालना क्या है कि भाई 10वें नंबर पे क्या बैठेगा, तो अब nवां पद हमें निकालना है। तो nवां पद निकालने के लिए जो सूत्र है हमारे पास nवां पद का, है ना, जिसे हम कहते हैं Tn बराबर a प्लस n-1d, है ना। अब t, n की जगह कौन आ जाएगा 10, n की जगह 10, a की जगह कौन आएगा -7, धन n की जगह 10 -1 और d की जगह आ जाएगा 5/2 बराबर -7 प्लस, तो ये प्लस का निशान, 10 में से 1 कम करो, 10 में से घटा दो 1, ये 10 है, इसमें से घटा दो 1, तो 10 में से 1 गया तो 9 गुणित 5/2, ठीक है ना। तो भैया ये T10, तो भैया 9×5 45, 9×5 45/2 धन की संख्या है, ये धन के 9×5 45, और ये ऋण के कितने 7 बटे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, लसा लेंगे, ठीक है। चलो लसा ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा T10 बराबर, लसा आ जाएगा कितना, लसा होगा आपका 2 मिनट। देखो ये कितना, 9×45/2 -7/1, तो लसा लिया आपने 2, लसा कितना आ गया, 2 लसा आ गया हमारा 2, ठीक है ना, ये 2। अब इसका इसमें गुणा, 45 एकम 45 45 माइनस, तो ये माइनस है, हाँ फिर 7 दूनी 2 से 14 3 7 14, तो 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3/2 आंसर 31/2। अब आप इसे चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 31 का आधा करेंगे तो 15.5, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और ये निकल गया आपका 10वां पद। इसको